Namaskar and welcome to this series of web meetings and webinars on admissions July 2022. Due to certain technical reasons, we couldn't join earlier. Of course, now we are there, and I welcome to all the learners, both those who have applied for fresh admissions and also the re-registration for the session July 2022. And we have been receiving a lot of queries from the learners about the formalities to be complied with for taking admission for the July session. And many of the learners have been writing to us, and they have been approaching us. So without taking much of time, I initiate the process, and the focus would be first on the re-registration, और उसके पश्चात हम लोग फ्रेश एडमिशंस के बारे में बात करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है इस विशेष सत्र में। प्रवेश प्रक्रिया जो हम लोगों की चल रही है जुलाई 2022 सत्र के लिए, चाहे वो फ्रेश एडमिशन हो या पुनः पंजीकरण या री रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में। तो बहुत सारे छात्रों के मन में अभी भी दुविधा है और बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका कि निदान हम लोग निरंतर कर रहे हैं, लेकिन आज पुनः एक बार इसको हम लोग बताएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमसे जो जितने भी छात्र जुड़े हैं वो इसको समझते हुए भली भांति अपनी प्रक्रिया को पूरी कर सकेंगे और वो अपना प्रवेश जो है वो समय पे कर लेंगे और अपनी शिक्षा बिना किसी अवरोध के, बिना किसी परेशानी के वो जारी रख सकेंगे। Particularly for the learners, those who have re-registered, I would like to say that जो expected number है, जो हम लोगों का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी वो नंबर में स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। संभवतः ये सोचते हुए कि अभी 30 जून 2022 इसकी आखिरी तारीख है, तो ये मैं बताना चाहूँगा सभी अपने लर्नर्स के लिए, री रजिस्ट्रेशन वाले, कि 30 जून की डेट का इंतजार नहीं करें, क्योंकि लास्ट डेज में एक तो सर्वर पे थोड़ा प्रेशर हो जाता है, फिर उसके साथ साथ और सारी एक्टिविटीज चलने लगती हैं। तो ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स जब एक साथ वो ऑनलाइन प्रक्रिया में आते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और अक्सर स्टूडेंट्स ये मेल लिखते हैं, हम लोगों को कांटेक्ट करके बताते हैं कि बहुत मुश्किल हो रही है। तो समय रहते हुए अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर लें, और जिससे कि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। जैसा मैंने पहले भी बताया कि स्टूडेंट्स हम लोगों को अप्रोच करते हैं और अपने परेशानियों को बताते हैं। उनके साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो अपेक्षित संख्या है वो अभी काफ़ी कम है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपरेंटली फॉर सर्टेन रीजंस उन्होंने नहीं किया है। तो my advice to all such learners would be that they must immediately start their registration process and also pay their fees, because there is nothing much to be done in re-registration except for the fact that आपको आपका जो यूजर आईडी और या लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो ध्यान होना चाहिए। और जो पासवर्ड है और यूजर आईडी, उसके बारे में जानकारी यही दूंगा कि आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो आपका यूजर आईडी हो गया या लॉगिन आईडी हो गया, और पासवर्ड जो भी आपने बनाया होगा उस समय जब आपने पहली बारी प्रवेश किया था। किसी कारणवश अगर आपका वो पासवर्ड नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, उसको आपको रीसेट करना है, आप रीसेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें लिखें। हमें
मेल करें या हमको कांटेक्ट करें यहाँ क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली 3 में। हम आपको पूरी तरह से मदद करेंगे और आपके जो रजिस्ट्रेशन की जो फॉर्मेलिटी है उसको हम पूरा करेंगे। Please note one thing that unless and until you initiate the process, it will be very difficult for you to complete it. And any kind of a delay you make obviously is going to extend your period of the registration and also your completion period of your program of study to which you are registered. जुलाई 2022 सत्र के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो जुलाई 2021 सत्र या उसके पहले सत्र के स्टूडेंट्स होंगे। खास करके जो बीए, बीकॉम, मास्टर्स डिग्री है, विभिन्न जो मास्टर्स डिग्री के प्रोग्राम हैं वो जुलाई सत्र के होंगे, एक्सेप्ट फॉर, इसमें ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं हमारे, जैसे बीसी हो गया, एमसीए हो गया, एमबीए हो गया, ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें स्टूडेंट को जो री रजिस्ट्रेशन करना है वो हर 6 महीने पे करना है। तो जिनका प्रवेश जुलाई 22 के लिए री रजिस्टर करना है सेमेस्टर बेस्ड वाले का, तो जिनका प्रवेश जनवरी 2022 में हुआ है वो छात्र छात्राएं बीसीए के, एमसीए के और एमबीए के, they are eligible for the registration in the next semester now. But other than these semester-based programs, all the students pursuing annual programs like bachelor's degree, master's degree, वो जुलाई 2021 सत्र या उसके पहले के होंगे। और जो हमारे यहाँ पे इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी है, कई बार स्टूडेंट्स विभिन्न कारणों से वो प्रवेश नहीं ले पाते हैं और उनके मन में आता है कि पहले मुझे पहले का एग्जामिनेशन कंप्लीट करना है या पहले का मैं फर्स्ट ईयर को कंप्लीट कर लूँ या सेकंड ईयर को कंप्लीट कर लूँ, मैं तभी थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में मैं लूँगा। तो ऐसा हम लोगों ने ये इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी रहने के नाते ऐसा कहीं पे कोई हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा हुआ है। Even if you have not been able to take the examination, even if you have not been able to complete your assignments for whatever reasons, it could be your professional reason, it could be your personal reason, it could be your family reasons, you need not to worry about it. ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है कि बिना इसको किए हुए भी आप अगले सत्र में, अगले सेशन के लिए जैसी आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है आप अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। और यहीं पे थोड़ा सा सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देना होगा कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज हैं वो आपको समय रहते हुए पूरी करनी है। Unless and until you do it, it will be very difficult for you to complete your program of study. And for whatever reasons, if you have not been able to do earlier also, तो मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन का जो आपको दिया गया है चार्ट, जो प्रोस्पेक्टस में आप देख सकते हैं जब आपने लिया था, या अगर उसकी जानकारी अभी भी नहीं आ रही है तो यू कैन ऑलवेज विजिट टू अस एंड और राइट अ मेल टू अस, विल श्योरली ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू यू एंड गिव यू द डिटेल्स कि आपकी एलिजिबिलिटी कब तक है और आपको कब तक ये प्रक्रिया पूरी करनी है, जिससे कि आप समय रहते हुए अपनी शिक्षा को पूरा कर सकें। एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं एनुअल प्रोग्राम्स के लिए, चाहे वो बैचलर्स डिग्री के हों चाहे वो मास्टर्स डिग्री के हों, जिनका एडमिशन जुलाई 2021 सत्र में फर्स्ट टाइम हुआ था फॉर फर्स्ट ईयर, वो स्टूडेंट या उनके पहले के रजिस्टर्ड स्टूडेंट वो रजिस्टर करेंगे। अभी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में बीसीए के, एमसीए के और एमबीए के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जनवरी 2022 सत्र में एडमिशन लिया था, even they are also required to register themselves in the current session.
तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक समय रहते हुए आपको पूरा करना है। ड्यू टू ऑनगोइंग कोविड प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी ने कुछ इसको रिलैक्स किया है, और ये रिलैक्सेशन कुछ सीमित समय तक के लिए ही है, जिससे कि स्टूडेंट्स अपना इसको समय रहते हुए पूरा कर लें। और फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि जो आपका लॉगिन आईडी है वो आपका एनरोलमेंट नंबर है 9 डिजिट का या 10 डिजिट का, और जो पासवर्ड है वो जो आपने सेट किया था अपने प्रवेश के समय, उसको आपको यूज करना है। इन केस अगर नहीं किया है तो या नहीं आप उसको निकाल पा रहे हैं तो आप रीसेट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव you can come to the regional center and will surely help you and facilitate. मेल भेजिएगा, उसके माध्यम से हम कर लेंगे। पर्सनली आइएगा, उसके माध्यम से हम आपका मदद करेंगे और आपके इस प्रवेश प्रक्रिया को पूरा कराने का हर भरसक प्रयास करेंगे। बहुत सारे विषयों में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, कोर्सेज में ऑप्शंस बहुत सारे हमने कर दिए। अब CBCS के जो प्रोग्राम्स हैं, पर्टिकुलरली बैचलर्स डिग्री में, जिसको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, तो हर सेशन में आपको कुछ वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कोर्सेज करने हैं जो कंपलसरी हैं। कुछ कोर्सेज आपको ऐसे उठाने हैं जो कि 2 विषयों के साथ जुड़ के है, कि अगर आपने एक विषय किया है तो दूसरा विषय भी आपको लेना पड़ेगा। वो सारी जानकारी आपको उसी में मिल जाएगी, और जब आप जैसे जैसे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे उसके अंदर वो आता जाएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि जो जो विषयों का चुनाव आप कर रहे हैं, जो जो विषय का चयन आप कर रहे हैं, वो ध्यानपूर्वक करें, जैसे कि कोई मिसमैच ना हो, और आपको जो विषय चाहिए, आपको जो कोर्स चाहिए, उसी विषय को ही आपको दिया गया है और आपका रजिस्ट्रेशन वहां हुआ है। ये दोनों चीजें बहुत ध्यानपूर्वक आप लोगों को करना है। And if you are able to do it, I don't see any reason as to why there should be any kind of a problem. Again, I reiterate, the expected number is still much below the number which we were expecting. और बहुत सारे छात्रों को बहुत बड़ी संख्या में अपना पुनः पंजीकरण कराना है, तो जो लोग रह गए हैं किसी भी कारण से और नहीं कर पाए हैं, वो स्टूडेंट तुरंत इस पे अमल लेकर के आप अपना वो काम कर सकते हैं। और चूंकि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है और बहुत सारे कार्यक्रमों के बारे में उसके अंदर जानकारी दी गई है, तो उसको सोच के, देख करके, समझ करके ही आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज को पूरा करें। याद रखिएगा कि 30 जून 2022 आपको जुलाई 2022 सत्र के लिए आपको ये प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी है, और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। The number those who have registered, the number those who have finally completed the registration formalities by paying fees and ensuring that all the course combinations, courses, subjects have been taken or chosen as per the prescribed norms of the university. You need not to worry about it. Immediately जैसे ही आपका एडमिशन या रजिस्ट्रेशन कंफर्म होता है, आपको एक कंफर्मेशन मेल चला जाता है और आप उसके बेसिस पे आप अपनी प्रक्रिया पुनः शुरू कर सकते हैं। तो ये आप इसको ध्यान दे करके पूरा करें, और I don't see that there should be any kind of a problem. So this is about the re-registration. Now, another important aspect which is there is about the fresh admissions, July 2022. जैसा हम लोगों ने पिछले सेशंस में भी बताया था कि जुलाई सेशन के लिए फ्रेश एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और विश्वविद्यालय के जो कार्यक्रम हैं वो लगभग सभी ऑनलाइन उपलब्ध हैं, और स्टूडेंट को एक बार रजिस्टर कर लिया है तो, और रजिस्टर नहीं किया है तो, दोनों ही स्थितियों में
आपके होम पेज पे ही, ऑनलाइन एडमिशन के जब होम पेज पे आप जाइएगा तो वहां पे ही प्रोस्पेक्टस का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को आप क्लिक करिएगा तो विश्वविद्यालय के तमाम कार्यक्रमों के बारे में सूचना दी गई है, और उसका एक रेडी रेकनर कंसाइज फॉर्म प्रोस्पेक्टस के शुरू के पन्नों में दिया गया है, 3-4 पन्नों में दिया गया है। आप उसको ध्यान पूर्वक पढ़ करके समझें, क्योंकि थोड़ा सा भी चूक हो जाता है, चाहे वो मीडियम में हो, चाहे वो आपका रीजनल सेंटर में हो, चाहे वो आपका स्टडी सेंटर में हो, चाहे आपका इलेक्टिव में हो, चाहे आपका प्रोग्राम में हो, ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है तो कई बार इसमें परेशानी हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो ऐसे में सभी ये ध्यान दें कि जो भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज करेंगे, आप अपने सारे कागज, ऑल योर डॉक्यूमेंट शुड बी रेडी। फोटोग्राफ से लेकर के आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन का हो, चाहे 12th पास का हो, चाहे आपके और सब्सिक्वेंट डिटेल्स दिए हों, वो सब आपको रखना है। और रजिस्ट्रेशन करने से पहले पूरी गाइडलाइन हमारे वेबसाइट पे दी गई है। आप उन गाइडलाइंस को ध्यानपूर्वक पढ़ करके, देख करके आप कर सकते हैं। और उसका जो है जो लिंक दिया है इग्नू के होम पेज पे ही कि वो रजिस्टर ऑनलाइन, और रजिस्टर ऑनलाइन में जब आप जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे ऑनलाइन लिंक दिए हुए हैं, जैसे आपका एकेडमिक काउंसलर पोर्टल है, एल्यूमिनी पोर्टल है, फ्रेश एडमिशन, री रजिस्ट्रेशन, टर्म एग्जामिनेशन, री इवैल्यूएशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपको जो फ्रेश एडमिशन वाले स्टूडेंट हैं वो फ्रेश एडमिशन को क्लिक करेंगे, और जो री रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं वो री रजिस्टर करेंगे। इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि डू नॉट कॉपी एनीवन those who are not known to you, in the sense कि किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, वो पूरी जानकारी आपको दी गई है। आप किसी को, दूसरे को देख करके आप ना करें, वो बता सकते हैं, लेकिन स्वयं पे ही आप अपना पूरा वो करें। और कैसे करना है, ऑनलाइन फॉर्म कहाँ सबमिट करना है, कितना सबमिट करना है, तो विशेष करके जो हमारे फ्रेश एडमिशन वाले हैं उसके अंदर सारा डिटेल दिया है कि ऑनलाइन एडमिशन लेने से पहले आप अपना जो भी स्कैन फोटोग्राफ है वो 100 KB का है, वो उसको रखें कम से कम। स्कैन्ड सिग्नेचर, वो भी अपना साइन करके उसको स्कैन करके, वो भी 100 KB का होना चाहिए। आपका एज प्रूफ, अगर 10th पास 12th पास हैं तो आपके पास 10th पास का जो सर्टिफिकेट होता है CBSE का, दैट बिकम्स योर एज प्रूफ। इन केस you do not have that, of course, then your Aadhaar card or any other valid government document becomes your age proof. So is the case with the scanned copy of the educational qualification. वो आपका रेडी होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसमें हमने मांगा है, अलग अलग कार्यक्रमों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट वेरेवर आस्क्ड फॉर, और आपका जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपका है। और सब में कितने लिमिट तक, जब आप जैसे ही करिएगा तो उसके अंदर आपने ध्यान दिया होगा कि वो केबी के टर्म्स में उसको बताता है, तो वो भी जानकारी आपको दिया गया है। तो उसमें बार बार आपको, और जो फीस पे करेंगे, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से करें, डेबिट कार्ड से करें, नेट बैंकिंग के माध्यम से करेंगे, उसको भी आपको रेडी रखना है। और एक बार जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने जो भी विषय का चयन किया है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करेंगे तो एक आपको फॉर्म प्रीव्यू का एक ऑप्शन आएगा, उसको जरूर आप देखें, उसको सेव कर लें, नहीं तो आप उसको प्रिंट आउट लेके रख लें, आपकी भलाई के लिए, जिसमें कि आगे कभी रेफरेंस आए, कभी कुछ हो, जिससे कि आप ये पूरा कर सकें। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि अच्छा हम ऐसे कर रहे हैं, हमने जमा करा दिया था, हमारा ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वगैरह वगैरह। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो
स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, चाहे उनका और कोई डॉक्यूमेंट हो, वो जो रिक्वायर्ड उसके अंदर डिटेल दिए गए हैं कि इतने केबी का होना चाहिए, इतने केबी का होना चाहिए, उससे ज्यादा एक्सीड ना करें। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट का उनको लगता है कि भाई ये अपलोड हो गया, लेकिन इससे ज्यादा होता है तो एक तो अपलोड होने में परेशानी होती है, और इससे कभी अपलोड भी हो गया लेकिन वो क्लैरिटी अगर इमेज में नहीं है तो भी संभावना रहती है कि आपका एडमिशन कंफर्म न हो। तो ये फ्रेश एडमिशन के लिए ये पूरी प्रक्रिया करनी है, और बीच बीच में आपको सारा डिटेल दिया गया है कि कितने समय के बाद इसको रिव्यू करना है, कितने समय के बाद में आपको इसको कैसे देखना है, तो वो सारी चीजें आप उसको करेंगे। दूसरा ये जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि किस कार्यक्रम में प्रवेश लेना है, ये तो आप एक जनरल हमने आपको बता दिया। विच एडमिशन you want to, which program you want to take admission in, that is something which is very important। और वो आप प्रोस्पेक्टस, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए और सारी जानकारी उसमें दी गई है, और हर प्रोग्राम के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया गया है, और प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही अगर आप उसको ध्यान से देखें तो शुरू के ही कुछ पन्नों में एक समरी फॉर्म में दिया गया है, जिसमें कि क्या कार्यक्रम का नाम है, क्या उसका आपका जो रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ क्या उसका कोड है, किस स्कूल ने बनाया है। हमारे यहाँ इग्नू में देयर आर 21 स्कूल्स ऑफ स्टडी, starting from School of Sciences, Social Sciences, School of Humanities, Management Studies, Computer and Information Sciences, ऐसे 21 स्कूल्स हैं। तो किस स्कूल का ये कार्यक्रम है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, उसके अंदर दिया गया है, क्या माध्यम है, ये भी बहुत जरूरी है समझना। बहुत सारे कार्यक्रम हिंदी अंग्रेजी माध्यम में है, बहुत सारे कार्यक्रम एक ही भाषा में है, बहुत सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं रीजनल लैंग्वेजेस में भी, और उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और हमने दी है कि कई ऐसे प्रोग्राम है जैसे BLIS का प्रोग्राम है, उसके अंदर स्टूडेंट को इंग्लिश ऑप्ट करना है, बट समहाउ अगर इंग्लिश में वो नहीं कर पा रहा है तो उसमें ये भी दिया गया है कि वो हिंदी लैंग्वेज में ही अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकता है, और सत्रांत परीक्षा जो होती है उसको भी आप दे सकता है। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर मिनिमम ड्यूरेशन क्या है, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, और मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन के साथ साथ में वो किस सत्र में ये ऑफर में है ये भी दिया हुआ। तो ये चीज सभी स्टूडेंट को समझ करके करना पड़ेगा, सो दैट उनका रजिस्ट्रेशन की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी ठीक ठाक हो जाए। आज विश्वविद्यालय लगभग 236 कार्यक्रमों में प्रवेश दे रहा है, जिसमें अवेयरनेस लेवल प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम है, एडवांस सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, सारे कार्यक्रम इसमें शुमार है। और इसमें इनके अलावा कुछ कार्यक्रम ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी हैं, जहाँ पे 100% सारा ऑनलाइन वो प्रक्रिया चलती है, और राइट फ्रॉम एडमिशन to registration, to submission of your assignments, to attending the counseling session, to getting the academic support, everything is to be done online. Of course, last 2 years, many of the activities have been transformed to online admission and online conduct of the counseling session, online conduct of the practicals, online conduct of the other relevant support areas. So ये है, लेकिन इसके साथ साथ ये जरूर है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब जब स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में है तो ऑफलाइन मोड का भी आशान्वित हैं, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय, खास करके जो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस हैं, उनके यहाँ पे ऑफलाइन प्रोग्राम्स अब शुरू हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स कैन ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू once they get admission
confirm, so they can always look forward to visiting their respective study centers. जो स्टडी सेंटर्स हमारे हैं वो जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स हैं, या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन विच इज इनटू द प्रोफेशनल एक्टिविटी, वो सारा उसके अंदर जानकारी दी गई है और उसके अनुरूप ही स्टूडेंट को वो देख करके समझ के करना है. Let there be no ambiguity when it comes to the taking admission to a particular program of study, the language in which it is required, the medium which is required to be completed, और उसको आप सावधानी से ध्यानपूर्वक करके रखें. यहाँ पे कुछ कार्यक्रमों के लिए मैं बताना चाहूँगा, विशेष करके जो हमारे स्टूडेंट्स पहली बार जुड़ रहे हैं, कि इग्नू के कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, और वो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हमारे जो हैं वो थोड़े से ऐसे हैं कि जिसकी डिमांड बहुत है, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट बहुत है, और उसमें उनको ये देखना होगा कि वो इसको ध्यानपूर्वक समझ के करेंगे. यहाँ पे मैं 2 कार्यक्रमों के बारे में विशेष रूप से बताना चाहूँगा. मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि पहले भी हमने बताया है कि MBA एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके लिए हम लोग अपने यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन करते थे, अन्य विश्वविद्यालय भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन करते थे. एक संख्या लिमिटेड होती थी, और बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन इन द नंबर ऑफ सीट्स उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कैसे करें, तो ऑब्वियसली थ्रू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड whosoever did well was given the admission, and who couldn't do well, those who couldn't qualify, they were not given admission to the MBA program. I'm happy to inform that the entrance examination have since been done away with, and this time also it is without any entrance examination. Students की जो requirement है, eligibility criteria, minimum आपका जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे 3 साल का ग्रेजुएशन होगा. 2 साल के पुराने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि those who completed bachelor's degree long back but of 2 years, so minimum 3 years का वो होना चाहिए, और आपका पास परसेंटेज भी उसके अंदर 50% ही होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर दी SC कैटेगरी जहाँ पे कि हमने उसको 45% पे रखा हुआ है. तो ये थोड़ा सा वो करना है, और मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन भी हमने इसके अंदर दिया हुआ है. हर मिनिमम ड्यूरेशन का मतलब यही होता है कि कितने न्यूनतम समय में अपने इस कार्यक्रम को आप पूरा कर सकेंगे, और मैक्सिमम ड्यूरेशन का मतलब है कि कितना अधिकतम समय आप लेंगे इसको पूरा करने. तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक, पहले ये प्रॉस्पेक्टस उपलब्ध है ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, आप इसको पढ़ करके समझ के देख करके आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से जल्द इसको आप पूरा कर लें. इसी प्रकार से हमारे कुछ प्रोग्राम्स MCA के हैं, जैसे उसकी भी बहुत सारी डिमांड है, और MCA में भी कुछ एग्जेम्पशन हम लोगों ने दिया है in terms of the requirement of the students, those who are other than the computer application. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और यही हमारे ODL सिस्टम का इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी का है. Those who do not fulfill the basic eligibility as per the requirements of the other institutions, even they can also pursue program of study at IGNOU, and accordingly they are required to complete certain other courses. तो ये कोर्सेज का जिक्र जो है वो हम लोगों ने बड़े ही क्लियरली कर दिया है, बोथ फॉर MBA एंड MCA. ध्यान रखिएगा कि ये दोनों MBA और MCA के जो कार्यक्रम है वो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम है. तो इनके वैलिडिटी के बारे में, इनके डिलीवरेंस के बारे में, इनके रिकग्निशन के बारे में आपको किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं होना
चाहिए. You shouldn't have an iota of doubt in your mind whether you fulfill the requirements when you are doing it for through the ODL system. और ODL system is the buzzword now. बहुत सारे संस्थाएं कार्यक्रमों को ऑनलाइन कर रही हैं, बहुत सारी संस्थाएं कार्यक्रमों को ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से कर रहे हैं. तो और IGNOU incidentally is the leader in the field, is one of the largest university system in the world. विश्व के बड़े विश्वविद्यालयों में एक है और would be the largest in the world in terms of the student enrollment, in terms of the program offering, in terms of the network of the study centers, in terms of the pool of the academic counselors. तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर हैं. और यही नहीं बल्कि हमारी जो दूसरी खासियत है कि हम लोगों ने इनबिल्ट जो है बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है. जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पे देखा कि कौन सा कार्यक्रम हमें कब करना है, कैसे करना है और किस प्रकार से करना है. All the details have been given. Your minimum eligibility criteria, your maximum eligibility requirement, language कौन सा रहेगा, कैसे रहेगा, क्लासेस कहाँ होंगी, किस प्रकार से होंगी, ये सारा कुछ जो है वो बड़ा ही क्लियरली हमने रखा हुआ है. और ये ना केवल IGNOU की वेबसाइट पे बल्कि आप रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे भी जाकर के देख सकते हैं डिटेल. और वहां पे ये सारी जानकारी जो है वो हम लोगों ने दी हुई है, so that you do not have to face any problem. The more you visit the website, the more you check the details, the more you'll be in a position to complete the registration formalities in time and with least possible error. और अगर आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको किसी प्रकार से कहीं पे कोई संशय नहीं होगा. नंबर 1. नंबर 2, आप लोग ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप जिस भी कार्यक्रम में प्रवेश ले रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को आप पूरा कर रहे हैं. और वो जो है आप करेंगे तभी आप उस पर्टिकुलर विषय में आप एडमिशन ले पाएंगे, अन्यथा उसके अंदर थोड़ी मुश्किल हो जाती है. तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक देख के करें और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा लें. जैसा कि मैंने बताया है कि करीब 236 कार्यक्रम हैं जिसमें कि बहुत सारे प्रोग्राम सर्टिफिकेट लेवल पे और अवेयरनेस लेवल के हैं. लेकिन मुख्यतः जिन कार्यक्रमों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं वो मास्टर्स डिग्री हैं. करीब 50 हमारे मास्टर्स डिग्री के प्रोग्राम हैं, 25 बैचलर्स डिग्री के प्रोग्राम हैं, 40 और 16 डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं और करीब लगभग 50 हमारे सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम हैं. तो ये सारे जो कार्यक्रम हैं ये सभी उपलब्ध हैं और इसमें अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर इट. प्लीज रिमेंबर वन थिंग कि कोई भी कार्यक्रम जब आप सेलेक्ट करते हैं ऑनलाइन तो हो सकता है कि आपको वो एक पर्टिकुलर स्टडी सेंटर पे नहीं शो कर रहा है. तो उस केस में हम लोग का रीजनल सेंटर पे एक स्टडी सेंटर चलता है. रीजनल सेंटर दिल्ली 3 का एक स्टडी सेंटर है which is being operated from within the premises of the regional center, जिसका कोड है 38039. So all the courses, all the programs whichever are not available at any of the study center as of now, हो सकता है नया लॉन्च हुआ है, रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन का प्रोसेस चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, एकेडमिक काउंसलर्स का डिटेल आ रहा है. Until that time, you know, the regional center, study center becomes the nodal center from where the academic support would be provided. So all programs are activated in all regional center. You shouldn't have any kind of a doubt about it, and you can always opt for it immediately. और उसमें बिना किसी परेशानी के, बिना किसी उसके आप कर सकते हैं. पहले हम लोग कई बार बता चुके हैं कि जो हमारे यहाँ पे टीचिंग लर्निंग जो मेथोडोलॉजी है, चाहे फ्रेश स्टूडेंट्स का हो, चाहे री रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट का हो, मल्टीमीडिया अप्रोच
हम लोग फॉलो करते हैं, जिसके अंदर एक से अधिक माध्यम का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका फेस टू फेस काउंसलिंग सेशन होगा या ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन होगा, आपका असाइनमेंट होगा, आपका स्टडी मटेरियल होगा, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपका जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, जैसा आपका कार्यक्रम है, उसके प्रैक्टिकल कंपोनेंट का भी आपको उसमें जानकारी दी गई है, उसको पूरा करना है। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हम लोग बहुत लार्ज स्केल पे इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एकेडमिक सपोर्ट टू आवर लर्नर। हमारा रेडियो के माध्यम से ज्ञानवाणी के कार्यक्रमों का निरंतर प्रसारण होता है, टेलीविजन के माध्यम से ज्ञान दर्शन का हमारा कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, कंप्यूटर मीडिएटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं, ज्ञान धारा के माध्यम से उस पर होता है। और इनके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि हमारा ये कार्यक्रम अभी फेसबुक लाइव चल रहा है, जो कि बाद में इसको हम यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे। तो यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से भी हम लोग स्टूडेंट्स को पहुंच रहे हैं और उनको हम लोग कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा करीब 36 कार्यक्रम ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन हैं, जिसमें कि एकेडमिक काउंसलिंग सपोर्ट है, जो स्टडी मटेरियल है, जो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इत्यादि जो है अभी दे विल ऑल बी ऑनलाइन। तो ऐसे में बहुत सारे छात्र without having to any kind of a distinction, irrespective of the place of their work, irrespective of the place of their location, they have joined us, and students from as far as the United States of America, Australia, New Zealand, South America, they have joined good number of programs, and at times we also get elated. हमारा एक साउथ अमेरिकन कंट्री है गुआना, वहाँ पे उनके साथ टाई अप है, और उनको जो वहाँ पे वो एडमिशन लेते हैं, प्रवेश लिया हुआ है उन्होंने, उसको भी हम लोग ऑनलाइन सपोर्ट यहाँ से दे रहे हैं। तो ऑनलाइन में आपको स्थान का कोई बंधन नहीं है, and which is as good as giving and going online for any kind of a program of study. So that is not an issue, but many other students who still prefer to have ODL mode, open and distance learning mode. तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड जो है वो में कार्यक्रमों का प्रवेश प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन है। हो सकता है संभवतः काउंसलिंग भी थोड़े समय ऑनलाइन चले, फिर धीरे धीरे क्रमशः वो ऑफलाइन मोड पे आ जाएगी। असाइनमेंट सबमिशन जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो आपको करना पड़ेगा। तो ये चीजें अपने आपकी क्या आवश्यकता है उसके अनुरूप आप इसको समझ के कर लें। ये जरूर याद रखिए कि एज ए एडल्ट मैच्योर लर्नर, हमारे लिए सभी लोग लर्नर हैं, हम उनको लर्नर ही मानते हैं, और लर्नर माने जो नई चीजें सीखता है। और कौन वो है? इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी a fresh student, it could be a person who is already employed, who is already holding a position in government sector or a private sector, a middle-aged executive, और बहुत सारे उसके अंदर लोग हैं जिसको कि सबको ये सारा हमने वो दिया हुआ है। तो उनको किसी प्रकार का कहीं पे कोई वो नहीं होना चाहिए। एंड we reach out to a vast heterogeneous body of learners who are demographically diverse in terms of age, region, religion, gender, background, majority of whom are drawn from the educationally disadvantaged section of the society. For one reason or the other, those who have not been able to do it, we provide the platform. And that is the reason as to why, like we have been enrolling so many students every year. And I feel happy that Regional Center Delhi 3 is amongst the high enrollment regional centers in the country. निरंतर हमारा एनरोलमेंट लगातार बढ़ रहा है, और उसके मुख्यतः 2-3 कारण हैं। एक तो अच्छा हम लोगों का जो स्टूडेंट सपोर्ट है वो करते हैं, हमारे जो स्टडी सेंटर्स है दे आर डूइंग वेल, वी आर कोऑर्डिनेटिंग ऑल देयर एक्टिविटीज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, एंड एट द सेम टाइम हम ये सारी प्रक्रिया जो है वो पूरे समय पे कराते हैं। तो बिना किसी संशय के और बिना इसको आगे वो कहते हुए डिटेल में एक बार पुनः मैं दोहराना चाहूंगा दैट एडमिशन फॉर जुलाई 2022 सेशन
इज ऑन। फ्रेश एडमिशन के लिए आप जरूर अपने रजिस्ट्रेशन को करिएगा और अपना जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा करिएगा, और उसको पूरा करने से पहले गाइडलाइंस जो दी गई हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको अपने हिसाब से रख लीजिएगा, और प्रोस्पेक्टस जरूर देखिएगा। और प्रोस्पेक्टस में भी शुरू के कुछ पेजेस में ही ये सूचना दी गई है, जो एक सिनॉप्टिक व्यू हमने दिया हुआ है एक समरी फॉर्म में, कि जो विभिन्न कार्यक्रम हम लोग दे रहे हैं, समरी लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स जिसको हम बोल रहे हैं, जिसके अंदर आपका फीस है, आपका ड्यूरेशन है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या आपका मीडियम है, ये सारा आपको उसके अंदर दिया गया है। तो जिस विषय को भी आप करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं, और उसमें क्या प्रोग्राम है, क्या कोड है, कौन सा स्कूल उसको दे रहा है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, किस मीडियम में है, क्या मिनिमम ड्यूरेशन है, क्या मैक्सिमम ड्यूरेशन है। तो 3 वर्ष का जो बैचलर्स डिग्री का कार्यक्रम आप 6 वर्ष में कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री में इसी प्रकार से जो वेरी करता है, 2 वर्ष के कार्यक्रम को आप 4 वर्ष में कर सकते हैं, और अधिकतर उसके अंदर वो है। और उसके साथ साथ में जो डिप्लोमा प्रोग्राम है, 1 साल के कार्यक्रम को आप 3 साल में कर सकते हैं। वो पूरा डिटेल उसके अंदर दिया गया है। और इसी प्रकार से जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम में है, 6 महीने का कार्यक्रम आप 2 साल में कर सकते हैं। तो सब कुछ बड़ा ही क्लियरली दिया गया है, तो यू मस्ट गो थ्रू इट थॉरली। थोड़ा सा और आगे अगर आप उसके बारे में और विषयों के बारे में जानना चाहते हैं तो वो प्रोस्पेक्टस में ही सारी जानकारी दी गई है। ऑनलाइन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने स्थान पे बैठे हुए, घर पे बैठे हुए आप उसको देख सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। ये जरूर है कि कुछ प्रोग्राम्स में, कुछ कोर्सेज में कोर्स कॉम्बिनेशन होता है, तो गो बाय व्हाट हैज बीन गिवन इन दी एडमिशन सॉफ्टवेयर। तो विषयों का चुनाव भी और चयन भी बहुत ध्यानपूर्वक आपको करना है, जिससे कि आपको कोई परेशानी बाद में ना हो। और यही प्रक्रिया हमारे री रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स को करना है। फर्क केवल इतना है कि री रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट जिनका की प्रवेश पहले हो चुका है उनको करना है, और फ्रेश एडमिशन ऑफ कोर्स ऑब्वियसली जो फ्रेश स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो इन शब्दों के साथ एक बार फिर से यही सभी को अपील करूंगा कि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करें, और अपने प्रवेश को, अपने एडमिशन को कंफर्म करें, वेदर इट इज फ्रेश एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन। बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो इंडस्ट्री लिंक्ड हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो वोकेशन ओरिएंटेड हैं, और किसी को किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। हमारे प्रोग्राम्स जो हैं, दे आर ऑल रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी, दे आर ऑल रिकॉग्नाइज्ड बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। इनकी एक्सेप्टेबिलिटी is as much as that of any other program offered by any other university, and आप सभी प्रकार के एडमिशन पूरा हमारे कार्यक्रम को पूरा करने के बाद सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सभी प्रकार के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में, सभी इंक्लूडिंग द वंस गोइंग फॉर फर्दर स्टडीज, हायर स्टडीज, रिसर्च के लिए आगे, उसके लिए देश में विदेश में पूरा मान्यता प्राप्त है। तो किसी प्रकार का कहीं पे कोई आपको संशय नहीं होना चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट इट, यू मस्ट डू इट, एंड ट्राई टू नॉट ओनली फुलफिल योर ओन ऑब्जेक्टिव, अपना ही विकास न करें, बल्कि अपने साथ साथ में अपने परिवार के अन्य सदस्यों का, परिवार के साथ साथ फिर हम समाज की बात करते हैं, समाज से फिर हम लोग देश की बात करते हैं, फिर विश्व की बात करते हैं। और ये ध्यान कर रख लें कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे कि आपका, आपके परिवार का, समाज का, देश का उत्थान होगा, आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा। और कोई भी सोसाइटी पूरी तरह से जब तक नहीं शिक्षित हुई है, वो उतना आगे तक नहीं बढ़ पाई है जितना बढ़ सकती है। So with these few words, I call best wishes to each one of you, and with an appeal to complete your registration formalities as soon as possible. Should there be any kind of a problem, always visit the website of the university, www.ignu.ac.in, and also of the regional center. All the details have been given over there. उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा. Even after that, if it is not done, you can surely get in touch with us at the regional center. आप हमसे
संपर्क कर सकते हैं, मेल लिख सकते हैं, हमको विजिट कर सकते हैं, and we'll surely try to help you out in providing the requisite academic support. Thank you so much for your patient hearing, and of course we look forward to more such interactive sessions where we try to provide the detailed guidelines and help the learners about the various programs of studies and the procedures which are to be complied with. Thank you so much. Namaskar.